हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नेक्स्ट यूनिट अपने स्टार्ट करने वाले हैं। यानी यूनिट नंबर अपन चल रहे हैं सेकंड पे। तो अपने पास में जो अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है अपने पास में वो है बूलियन अलजेब्रा। अब जो अपने पास में चैप्टर है वो है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। टॉपिक बोल दो या फिर सिंपल भी बोल सकते हो कि बूलियन अलजेब्रा हमारे चैप्टर का नाम है, बट फर्स्ट लेक्चर है इस यूनिट के लिए, तो सीधी सी बात है बूलियन अलजेब्रा पे ही पढ़ना है हमें, जो भी पढ़ना है। तो बूलियन अलजेब्रा की जो भी चीज़ अपन करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले उसके लिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो है क्या चीज़, फिर उससे रिलेटेड फिर अपन जाते हैं थ्योरम्स वगैरह पे। तो ये हमारे पास में हालांकि चैप्टर का नेम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक भी बूलियन अलजेब्रा ही चलेगा। अब एक चीज़ ये देखो, इसके अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर आप लोगों को जो भी मैथमेटिक्स, पुरानी मैथमेटिक्स आपको पता है उनको कुछ भी काम में नहीं लेना है। यानी आपको अगर पता है ना कि 1 + 1 अगर 2 होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 को 2 नहीं कर सकते हो आप लोग। इसके अंदर क्या है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी उसी चीज़ को बस काम में लेना है। जो चीज़ आप लोग जानते हो उसको काम में नहीं लेना है। यानी इसके अंदर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है खुद का। ये जैसा बताएगा वैसा वैसा हम करेंगे, ये जैसा जैसा बताएगा वैसा वैसा हम करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा को जो वैसे अपन डिनोट है वो करते हैं वैसे 20 से। बूलियन अलजेब्रा को डिनोट करते हैं अपन D से। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या कहता है ये कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर ऑपरेशन भी जानते हो आप लोग, बोले इसके अंदर 2 तो एलिमेंट होते हैं, 2 अवयव होते हैं जिसका नाम होता है 0 और 1। एक ऑपरेशन लगा सकते हो जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट। संक्रियाएं, 2 संक्रियाएं लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो और डॉट लगा सकते हो। इन सब से जो मिलकर के बनता है वही बनता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर, संरचना, सॉरी, बूलियन अलजेब्रा की संरचना ये होती है। क्या क्या है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, 2 अवयव 0 और 1, ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेशन प्लस और ये डॉट, और एक कॉम्प्लीमेंट। इन सब से जो मिलकर के बनता है, यानी हमें पूरे चैप्टर के अंदर केवल 0 और 1 के बारे में ही पढ़ना है। 2 भी नहीं आ सकता पूरे चैप्टर में, 3 भी नहीं आ सकता है पूरे चैप्टर में। केवल आएगा तो 2 ही अंक आएंगे, एक तो 0 और एक, 0 और 1। और प्लस करना अपन जानते हैं और डॉट करना जानते हैं, वो भी बताएगा जब जानते हैं, अभी तो कुछ नहीं जानते हैं। ये जब बताएगा ना कि प्लस ऐसे करो तब कर लेंगे प्लस, अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले ये खुद की डेफिनेशन देगा कि बूलियन बीजगणित कि सबसे पहले बोलेगा संरचना तैयार करो। बोले संरचना तो हम बना दिए, 0 1 कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट और प्लस, इन सब से जो मिलकर के बनता है। अब बोला बी क्या आ गया यहाँ पे, बोला बी तो बूलियन अलजेब्रा का डिनोट करने का तरीका है, तो बी तो आएगा ही आएगा। बोला जब बी आपको पता चलेगा बूलियन अलजेब्रा का डिनोट करने का तरीका है, तो बी भी पता है आपको, ये सारा पता है। इसके डेफिनेशन में जाओ, और डेफिनेशन जाओगे तो फिर से वही चीज़ है, 3-4 प्रॉपर्टी को फॉलो करवाएगा ये, क्रम विनिमय नियम वगैरह। तो जो चीज़ ये डेफिनेशन देगा उसी को केवल काम में लेना है, खुद की मर्जी से कुछ भी काम में नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, माना किसी अरिक्त समुच्चय बी होता है बूलियन बीजगणित को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, बी
डी पर दो द्विचर संक्रियाएं क्या क्या प्लस डॉट तथा किसी अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस डॉट तथा एवं भी कर सकते हो एक चर संक्रियाएं एवं एक चर संक्रिया कॉम्प्लीमेंट तथा दो विशेष अवयव 0 और 1 दो विशेष अवयव 0 और 1 सहित बीजीय संरचना क्या क्या है बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिय बीजगणित कहलाता है यदि एक बूलिय बीजगणित कहलाता है यदि अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या करिए संतुष्ट करे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या करे वो संतुष्ट करे। देखो यदि फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम दोनों के लिए प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी ध्यान रखना। क्रम विनिमय नियम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए ए पार्ट क्रम विनिमय ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो एक ही चीज है। सेकेंड पार्ट ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो एक ही चीज है। सेकेंड पार्ट बंटन के नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन के नियम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। पहला पार्ट ए प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी फर्स्ट पार्ट तो। और सेकंड पार्ट क्या है आपके पास में ए डॉट बी प्लस सी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इधर ध्यान से देखो, इधर और भी आएगी, अभी तो दो प्रॉपर्टी और आएगी।
हालांकि क्रम विनिमय नियम हम पहले भी जानते थे, ठीक है। अब हर चीज में दो दो लगाना है, यानी प्लस के लिए भी चलेगा और गुणनफल के लिए भी चलेगा। अब जैसे बोलिए बीजगणित की जैसे परिभाषा है, तो सबसे पहले तो अपन संरचना बनाए इसकी संरचना में इतने प्रकार के अवयव, एलिमेंट, ये सब होते हैं। इसके बाद हमें क्या पता चला कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, यानी अब केवल अपन ये जानते हैं बूलियन अलजेब्रा के बाद में जब अगले टॉपिक करेंगे कि क्रम विनिमय नियम जानते हैं अपन कि अपन ये लगा सकते हैं कहीं पे और कहीं पे अपन ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ये जो है फर्स्ट वाली चीज a प्लस बी डॉट सी, ये तो ऐसे मान लो हर थ्योरम में, हर क्वेश्चन में काम में आएगा। इसको तो ये तो बहुत अच्छे से रटी लो आप लोग, बहुत अच्छे से रट लो, ठीक है। तो ये था हमारे पास में बंटन नियम। फिर क्या है, तत्समक नियम, थर्ड पार्ट। तत्समक नियम फॉर ऑल ए, फर्स्ट पार्ट। इसमें भी दो पार्ट है भाई। ए पार्ट कि a प्लस 0 करोगे तो a ही आएगा। दूसरा पार्ट a डॉट 1 करोगे तो भी a ही आएगा। ये ध्यान रखना बस। तत्समक नियम में a प्लस 0 भी a और a डॉट 1 भी a, ठीक है। और एक और है, वो भी इसी में लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं यहां पे। चलो, फोर्थ नियम है, वो है पूरकता नियम। पूरकता नियम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। बी मतलब होता है बूलियन अलजेब्रा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि a प्लस ए डैश करोगे तो 1 आना चाहिए और a डॉट ए डैश करोगे तो 0 आना चाहिए। इन चारों नियम को जो संतुष्ट करे उसे कहते हैं अपन बूलिय बीजगणित। इन सभी नियमों को, यानी क्रम विनिमय नियम, बंटन नियम, तत्समक नियम और पूरकता नियम, जो चारों नियम को संतुष्ट करेगा उसे अपन कहते हैं बूलिय बीजगणित। क्लियर है? क्या क्या देख लिए अपन सबसे पहले बूलिय बीजगणित की डेफिनेशन कर लिए। डेफिनेशन से पहले अपन संरचना किए हैं। कोई भी थ्योरम कुछ भी आएगा अपन प्रूव भी करेंगे ना, तो माना कि बूलिय बीजगणित b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 तो होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर तो ये होना ही चाहिए उसके अंदर। उसके बाद में यानी कहीं पर अपने को ये दिखाना है ना कि क्या सिद्ध कीजिए कि बूलिय बीजगणित है या नहीं है। तो बूलिय बीजगणित दिखाने के लिए हम क्या क्या दिखाएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। क्रम विनिमय नियम केवल और केवल प्लस के लिए और डॉट के लिए। प्लस के लिए करोगे तो a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, एक ही चीज़ है। a डॉट बी करो चाहे b डॉट ए करो, एक ही चीज़ है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए संतुष्ट कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय नियम के बाद में अगर बात करोगे बंटन नियम के लिए, तो बंटन नियम होता है बांटने का नियम। और ये आपके लोग देखो नई चीज़ है शायद। फर्स्ट चीज़ जब देखो क्या है, a प्लस बी डॉट सी। देखो ये कैसे बांटता है, ये बांटता है a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। जबकि जनरली ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, बी डॉट सी है ना, तो अपन पहले क्या करते थे, बी डॉट सी को गुणा फिर से जोड़ देते हैं। पहले भागफल की संक्रिया अगर एक साथ जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आ जाए तो भागफल गुणनफल ये तो पता है ना, जोड़ और घटाव में जो आपके मन करे वो कर लो पहले। अच्छा ये सब तो सही सलामत है ना, कहीं पता चले कि यही नहीं पता हो कि पहले जोड़ें या फिर पहले गुणा करें। तो ये लेकिन कैसे बांटता है, a प्लस बी बीच में आता है डॉट और फिर बांटता है ये a प्लस सी को। और ये तो अपन जानते ही हैं, a डॉट बी प्लस सी, यानी a डॉट बी भी करेगा और a डॉट सी भी करेगा। फिर कहलाता है ये तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या है कि a प्लस 0 करोगे तो a आना चाहिए और a डॉट 1 करोगे तो भी a ही आना चाहिए। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि बूलिय बीजगणित में योगफल तत्समक अवयव कौन सा है, तो वो है योगफल के लिए है 0 और गुणनफल के लिए तत्समक अवयव है आपके पास में 1। योगफल के लिए 0 और गुणनफल के लिए 1। फिर आ जाओ पूरकता नियम पे। पूरकता नियम क्या है
कि ए प्लस ए डैश करेंगे तब तो 1 मिलना चाहिए और ए डॉट ए डैश करेंगे तो 0 मिलना चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन। तो केवल और केवल ये बोलिए बीजगणित में हमें बस ये 4 चीज़ें वो भी अब बताया है। अपन जैसे अगला टॉपिक कर रहे हैं, जैसे अगला टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, उसमें क्या करेंगे अपन कि इन प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हैं बस, और कुछ भी काम में नहीं ले सकते हैं अपन। इसके अंदर जो पढ़ेंगे उसी को बस काम में लेंगे। ठीक है, देख लो एक बार, आपके सामने ही है, देख लो। चले आगे, ये है इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले संरचना और संरचना के बाद में फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह। अब देखो इधर, हालांकि 1-2 नियम और है। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो पहले एग्जांपल देखो एक छोटा सा। यदि b बराबर 0 1 0 1 तथा 2 द्विचर संक्रियाएं तथा 2 द्विचर संक्रियाएं प्लस तथा डॉट के लिए, देखो कैसे निकालते हैं अपन, ये भी देख लो। चलो जीरो और 1 किसके लिए देख रहे हैं अपन? प्लस के लिए। 0 + 0 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 1 में करोगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 + 1 करोगे तो 2 नहीं आएगा, ये भी 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अपन केवल 2 ही अवयव जानते हैं, 0 या फिर 1, बस 2 कहाँ जानते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार का गुणनफल की बात करोगे तो 0 1 0 और 1 गुणनफल 0 0, ये भी 0 और 1 को 1 से। ठीक है, तो इसी टाइप से काम करना है हमें। और टेबल ए और ए डैश के लिए बना देता हूँ, ए और इधर ए डैश। 0 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। हालांकि इसको भी अपन प्रूफ करेंगे आगे चल के, लेकिन नहीं, चलो फिर भी ये बता दिया पहले ही। ठीक है, तो एक तो क्या बता दिए नई चीज कि 1 + 1 कर रहे थे तो भी अपने पास में 1 ही आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये 1-2 नियम को और भी सेटिस्फाई करवा सकता है, जैसे सहचारिता नियम। ये बोलिए बीजगणित की परिभाषा में नहीं, ध्यान रखना, लेकिन ये सहचारिता नियम भी बताता है कि अगर आपको सहचारिता नियम कहीं पे मिल रहा है तो भी काम में ले सकते हो। सहचारिता नियम मतलब कि a + b + c, पहले इसको करो, फिर से a + b + c, इसको करो, एक ही चीज़ है। और जब ये बता दिए तो डॉट वाला भी तो बताओ, क्योंकि ये तो दोनों साथ ही चलते हैं। जहाँ प्लस चलेगा साथ में, वहाँ पे डॉट चलेगा साथ में, दोनों एक साथ चलेंगे, प्लस और डॉट। ठीक है, मतलब जब प्लस वाला बताया हो तो डॉट वाला भी बता दो, तो डॉट वाला भी देख लो, a.b.c, a.b.c, b.c या फिर a.b, एक ही बात है।
तो ये सहचारिता नियम भी बताता है हमारे पास में, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यानी अब तक अपन क्या क्या देख चुके हैं, क्या क्या जान चुके हैं इसके बारे में। एक चीज़ तो अपन ये जान लिए कि बोलिए बीजगणित के स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसके बाद में डेफिनेशन में क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के बाद में बंटन नियम, तत्समक नियम, पूरकता नियम, फिर उसके बाद में ये 1-1 वाली कहानी, कॉम्प्लीमेंट जान चुके हैं अपन, और एक ये और जान गए कि सहचारिता नियम भाई ये होता है, ये और पता चल गया अपने को नई चीज। ठीक है, अब थ्योरम स्टार्ट है। बस देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है, बोलिए बीजगणित में, ध्यान से देखना इधर, बोलिए बीजगणित में, बोलिए बीजगणित में स्ट्रक्चर पहले बनाओ, b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 के लिए फर्स्ट पार्ट योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। योग का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। योग का तत्समक नहीं मतलब 0। सेकेंड पार्ट गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव भी अद्वितीय होता है। एक और पार्ट है, पहले 2 पार्ट देखते हैं, एक को आगे लिंक कर देंगे अपन। ध्यान से देखो इधर क्या कहना चाह रहे हैं। बोला योग का तत्समक अवयव तो अपन जानते हैं 0, उसको दिखाना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है मतलब केवल और केवल 0 ही ऐसा है योगफल के लिए तत्समक अवयव, बस यही तो हुआ इसका मतलब। गुणन के लिए केवल एक ही ऐसा है जो तत्समक अवयव है, किसके लिए? गुणन के लिए। बोला उसको प्रूफ कर दो बस। बोले ये तो ठीक है, बहुत आसानी से कहती है कि योग के लिए तो बोले 0 होता है, गुणन के लिए 1 होता है। बोला बस उसको प्रूफ कर दो ना कि वो केवल इकलौता केवल वही है, बस उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आ जाओ इसके प्रूफ पे। ऐसे चीज को अपन क्या करते हैं, हमेशा कंट्रास्ट विरोधाभास से करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? बोला उल्टा मानेंगे अपन, कि मानेंगे कि तुम 2 हो, अब बाद में पता चल जाएगा जो तुम 2 हो ना, तुम अलग अलग नहीं हो, तुम दोनों एक ही हो। अगर एक हो तो हमने जो माना था वो गलत माना था। मैथमेटिक्स के अंदर विरोधाभास को अपन बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, तो पता ही है। 12वीं तो फिर भी कम काम में लेते हैं, अब आगे कॉलेज लाइफ में तो कुछ भी करेंगे ना अपन, कुछ भी नहीं हो रहा प्रूफ, सीधा विरोधाभास के पास जाएंगे, उल्टा मानेंगे। मानेंगे कि तुम ऐसा नहीं हो, और बाद में पता चल जाएगा कि तुम ऐसा नहीं हो तो तुम हो कैसा? वही तो हो तुम जो तुम पहले बता रखे थे।
वही चीज़ है इसके अंदर भी कि क्या करेंगे अपन, मान लेते हैं अपन कि माना कि योग के तत्समक अवयव, वैसे 0 1 0 होता है, 0 1 तथा 0 2 है, दो मान लिए अपन, एक तो है 0 1 और एक मान लिए अपन 0 2, ठीक है। तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होता है तत्समक अवयव, a + 0 बराबर a होता है, ठीक है। क्या कर रहा हूं इसमें ध्यान रखना, दोनों है क्या हमारे पास में, योग तत्समक की बात करने। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं कि 0 1 तो डिनोट कर लेता हूं मैं, ले लेता हूं बूलियन अलजेब्रा में से, ध्यान से देखना इधर, और 0 2 को ले लेता हूं आइडेंटिटी इन तत्समक। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 + 0 2 मिलकर के 0 1 ही आएगा क्या, ये ठीक है कि पता चला कैसे लिख दिए भाई। ये जानते हैं ना अपन कि a + 0 क्या होता है, a होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब a होता है किस में से, बूलियन अलजेब्रा में से, और ये क्या है 0 किस में से होता है, आइडेंटिटी, तो वही तो है ही है, ठीक है। देख लो आराम से देख लो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा ना हो कि क्या लिख रहा है ये 0 1 0 2 0 1, कईयों को तो 0 नहीं, कईयों को तो O1 भी लग रहा होगा कि ये O1 लिख रहा है तो 0 1 में चल रहा है तो 0 1 और 0 2, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, 0 2 को तो मान रहा हूं बूलियन अलजेब्रा में, और 0 1 को मान रहा हूं मैं आइडेंटिटी, तो 0 2 + 0 1 ये क्या आएगा 0 2। बोला जब तुम LHS LHS समान हो तो बोले कि तो हम भी तो समान ही होंगे। अब बोले कि हम अगर समान है तो यहाँ पे 2 क्यों लिखे थे, तुम 1 ही लिख देते। समीकरण 1 व समीकरण 2 में LHS, अच्छा ये समान क्यों है, ये जानते हैं अपन क्रम विनिमय नियम से कि 0 1 + 0 2 क्या होता है, 0 2 + 0 1 होता है, इसलिए अपन कर रहे हैं, नहीं तो अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहे हैं। मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 0 1 है ना इस नंबर पे, तो यहाँ पे भी 0 1 नहीं होना चाहिए भाई, तभी समान कह सकते हैं अपन। इसको अपन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम इसके अंदर फॉलो कर रहा है। LHS समान है तो RHS भी समान होगा, समान होगा। अतः योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, और देख लो एक बार इसको, ठीक है।
चलें सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या है, गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसमें भी दो दो मानेंगे। गुणन तत्समक अवयव वैसे क्या होता है, एक। देखो प्रूफ पे, ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे, माना कि यदि संभव हो तो, माना कि, ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, खुद बना के लिख दो, कुछ भी कर लो, इन चीजों को रटो मत, बस बना बना के लिखो। माना कि यदि संभव हो तो, संभव हो तो दो गुणन तत्समक अवयव, दो गुणन तत्समक अवयव, दो गुणन तत्समक अवयव 1 1 तथा 1 2 है, लिख दिए। तब गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से, तब गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से। अब देखो इधर क्या होता है, वैसे a डॉट 1 बराबर a, लेकिन a होता है बूलियन का। मैं क्या ले रहा हूँ, देखो सबसे पहले 1 1 बिलोंग कर रहा है b में से, देन तब क्या आएगा, ये ठीक है क्या, a डॉट 1 बराबर a का काम कर रहा है 1 1, ये ध्यान रखना। 1 2 बिलोंग्स टू b, 1 1 डॉट 1 2 1 2, इक्वेशन नंबर 2। ये भी समझ गई क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि परिभाषा यही है कि a डॉट 1 करोगे तो a होना चाहिए, और a डॉट a प्लस 0 करोगे तो 0 होना चाहिए। तो इस वाले में क्या है, 1 ही तो है तत्समक अवयव, तो दोनों को अलग अलग मान लिया तत्समक अवयव। एक बार तो मान लिया 1 1 है, एक बार 1 2 है, दोनों को एक साथ तो मान नहीं सकते ना। एक में मान लिया कि अगर 1 1 है तत्समक अवयव तो ये आ रहा है, 1 2 तत्समक अवयव तो ये आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में LHS समान है, अतः RHS भी समान होगा। इट मीन्स 1 1 बराबर 1 2, ठीक है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जो हमने माना था कि दो गुणन तत्समक अवयव है, गलत माना था, गलत है। अर्थात अगर गलत है तो सही क्या है, तो सही यही है कि गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अर्थात गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है,
ठीक है, गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये कहानी है इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो और देख लो। एक डेफिनेशन और रह गई थी बीच में, द्वैतता, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो डेफिनेशन और देख लो, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे अपन। एक डेफिनेशन और रह गई थी बीच में, वो भी देख लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। द्वैतता, द्वैतता, द्वैतता किसी बूलिये बीजगणित B के किसी बूलिये बीजगणित B के व्यंजक में, बूलिये व्यंजक में, बूलिये व्यंजक में बूलिये व्यंजक में किसी बूलिये बीजगणित B के बूलिये व्यंजक में जीरो को एक द्वारा तथा जीरो को तो एक के द्वारा और एक को जीरो द्वारा, एक जब जीरो एक हो गया तो एक तो जीरो अपने आप ही हो गया, तथा एक को जीरो द्वारा प्लस को डॉट द्वारा, और डॉट यानी गुणन की बात हो रही है, डॉट को प्लस के द्वारा, डॉट को प्लस के द्वारा परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे द्वैतता कहते हैं। द्वैतता कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? जो भी अपने पास में बूलियन बीजगणित है उसमें अगर प्लस की जगह डॉट कर दें, डॉट की जगह प्लस कर दें, और जीरो की जगह एक, एक की जगह जीरो, कोई चेंजिंग नहीं हो, तो वही कहलाता है द्वैतता, वही कहलाता है द्वैतता। एग्जाम्पल कुछ भी ले लिया, तत्समक के नियम ले लेता हूं। तत्समक नियम कैसे? a प्लस जीरो बराबर a, परिवर्तित करने पर क्या क्या आएगा? a तो एज इट इज, प्लस की जगह डॉट, जीरो की जगह 1 बराबर a 1 क्यों आएगा? सॉरी, a प्लस जीरो बराबर a होता है ना,
तो ए डॉट वन बराबर ए हो गया, देखो चेंज करने के बाद भी। सेकंड पार्ट इसका क्या था कि ए डॉट वन बराबर होना चाहिए क्या, ए, चेंज कर दो ए डॉट वन, बोला वन तो बनेगा क्या 0, ये बन गया 0, इक्वल टू क्या आ गया, डॉट बन गया प्लस और 1 बन गया 0। तो एक नियम में चेंज करते दूसरा नियम ऑटोमेटिक आ गया, इसमें चेंज किया तो ये भी ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वैतता है। तो द्वैतता बस हमें देखने के लिए हम यही करते हैं, बस देखना है सिंपल सा कि प्लस की जगह 0 चेंज करो, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। हर में दो प्रॉपर्टी लेके चलनी है ना, प्लस वाले में भी 2 प्रॉपर्टी, डॉट वाले में भी 2 प्रॉपर्टी, प्लस के लिए एक और डॉट के लिए। कोई भी थ्योरम कुछ भी करोगे इसके लिए आपको हमेशा 2 ही पार्ट में प्रूफ करने होंगे, प्लस के लिए अलग और डॉट के लिए अलग से। देख लो और देख लो। ठीक है, थ्योरम वर्गसम के नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब कुछ नियम हमारे पास में है, उनको अपन प्रूफ करेंगे और उनको याद भी रखेंगे कि वो नियम कहना क्या चाह रहा है, वो नियम कहना क्या चाह रहा है। कथन देखो सबसे पहले प्रूफ में, कथन स्टेटमेंट देखो, माना बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बोलिए बीजगणित है। बोलिए बीजगणित है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। बताया था 2 पार्ट में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस ए बराबर भी a, सेकेंड पार्ट a डॉट ए बराबर भी a ही होगा। ध्यान रखना a प्लस ए बराबर 2a नहीं करना है, a प्लस ए ही होगा और a डॉट ए भी a ही होगा, a स्क्वायर नहीं होगा। तो ये होता है वर्गसम के नियम। ये है वर्गसम के नियम। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में। चलें प्रूफ पे, आ जाओ प्रूफ पे। फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू बी के लिए। पहला पार्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, जो अपन जानते हैं केवल और केवल उन्हीं को काम में लेना बस, और कुछ भी काम में नहीं लेना है हमें, ठीक है। पहला पार्ट, a प्लस ए बराबर ए, LHS। ध्यान से देखना, a प्लस ए, LHS को ले लिए, RHS हमें लेकर के आना है। a प्लस ए को अपन लेके चल रहे हैं, तो गुणन तत्सम अभी अपन जानते हैं कि a प्लस ए है, तो साथ में अपन डॉट 1 लगा सकते हैं। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुणन तत्सम अभी हमेशा एक होता है, अभी भी देखें अपन, ठीक है। तो a1 लगाएं, क्यों लगाएं? तो ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, गुणन तत्समक, जो भी करोगे उसका रीजन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। फिर देखो a प्लस ए एज इट इज 1, जो ही गुणन तत्समक है, तो 1 की वैल्यू होती क्या है वैसे पूरकता नियम से? a प्लस ए डैश। 1 को लिख सकते हैं ना a प्लस ए डैश, क्योंकि a प्लस ए डैश का मान 1 होता है। और a प्लस ए डैश क्यों आया है? पूरकता नियम, पूरकता नियम, ठीक है। देख लो एक बार, आराम से देख लो, पूरकता नियम। तो a प्लस ए डॉट ए डैश, याद करो कौन सा नियम है ये? बंटन नियम। ऐसे तो खुलेगा एक बार, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, वही तो है ये कौन सा नियम है? बंटन नियम, बंटन नियम। और a डॉट ए डैश तो क्या होता है? 0। क्यों होता है? फिर से पूरकता, यानी बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया RHS। समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा है ये? ऐसी टाइप से सारे थ्योरम और देख लेना गौर से। यही तो बस अपन जानते हैं, 4-5 प्रॉपर्टी उन्हीं को काम में ले रहे हैं। a प्लस ए डॉट 1 कर दिए, 1 की जगह अपन लिख सकते हैं a प्लस ए डैश लिख दिए। ये ओपन कैसे होता बताया था, बंटन नियम में बहुत ज़्यादा काम में आएगा हर थ्योरम में। इसको अपन ओपन करके ये तो लिखेंगे, एक बार तो बनेगा a प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश, ये बन गया। यही था ना, ये था अपने पास, देखो a प्लस बी डॉट सी था, इसको क्या लिखते थे अपन? a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये लिखे थे अपन। वही चीज़ तो है ये। यहाँ पे BC में फिर से वही ए आ गया, इसलिए कंफ्यूज हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला देखो, a डॉट ए बराबर, a डॉट ए लेके चलोगे, a डॉट ए तो रहने ही दो, a डॉट ए तो रहने ही दो, और a डॉट ए के साथ में कर दिए क्या? प्लस 0। किस लिए? योग तत्समक, योग तत्समक। a डॉट ए प्लस 0 की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं? a डॉट ए डैश। क्यों? पूरकता नियम, पूरकता नियम। दोनों में से ऐसे लिख सकते हैं क्या? a डॉट a प्लस ए डैश, देखो ओपन होगा तो ये बनेगा क्या? देखो a डॉट ए प्लस ए डॉट ए डैश। क्यों बनेगा ऐसे? बंटन नियम, बंटन नियम। a एज इट इज और इसकी वैल्यू 1, क्यों? पूरकता नियम, पूरकता नियम। फिर से a बराबर RHS। तो इसी टाइप से हमें सभी थ्योरम्स करने हैं। चलो बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।